फील्ड बुक से नक्शा जो हम पहले दिए थे कि फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें और इसका समय दिए थे हम 1 घंटा और इसका पूर्णांक दिए थे 50 और पैमाना दिए थे 16 इंच बराबर 1 मिली पैमाने का 32 इंच बराबर 1 मिली को तैयार करें। यही क्वेश्चन था और हम अपने मन से क्वेश्चन दे दिए इस तरह। तो ये देखिए क्या है फील्ड बुक से नक्शा में कि इसका रीति होता है, किस रीति से हम बनाएंगे और ये रीति ये जितना है ये सब इसका जितना है सब कड़ी में है, सब कड़ी। और ये बाएं और दाएं जो देख रहे हैं इसको कहेंगे ऑफसेट लेना है। हम वहां जाके ऑफसेट लिए हुए और ऑफसेट लेके नोट किए हुए। अब इसके मुताबिक हमको क्या बनाना है, खेत बनाना है, प्लॉट बनाना है। अब प्लॉट बनेगा तो देखिए 2 मिनट यहाँ से यहाँ 1 प्लॉट बनेगा, 2 प्लॉट बनेगा, 3 4 5, ये 5 को खेत बनेगा। कैसे बनता है इसको मिटाते हैं, आप लोग मिटा देने के बाद बोल दीजिएगा क्या क्या कड़ी है, हम फिर आगे उसको बना देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये देख रहे हैं और इसमें क्या है इसका बनाने का रीति होता है। क्या है कि फील्ड बुक से बनाने का, फील्ड बुक से नक्शा बनाने का क्या रीति है, तो आप इसको बोलिएगा फील्ड बुक से नक्शा बनाने की रीति है। फील्ड बुक से नक्शा बनाने की रीति क्या है कि सर्वप्रथम एक लंबी रेखा खींचें, है ना, एक लंबी रेखा नीचे खींचना पड़ता है। तो क्या एक हम एक मान लीजिए बोर्ड एक पेपर है और इसके बीच में हम ऐसा जगह खींचेंगे कि दोनों साइड मेरा ऑफसेट ले सकें एक पेज में, और एक पेज में पूरे बनाना पड़ेगा। तो इसको मिटाते हैं हम और इसके बाद बनाते हैं। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले बारह का नक्शा बनाना, उसका रीति अलग है। ठीक है, तो अमीन का काम है नक्शा बनाना, है ना। कहीं भी काम कीजिएगा जरा नक्शा बना दीजिए फिर से, तो उसका अलग से रबड़ रखिए, एक पेंसिल रखिए जो बारीक होना चाहिए, है ना, रबड़ पेंसिल। इसके बाद क्या चाहिए, एक बुनिया चाहिए, जहाँ स्केल चाहिए, डिवाइडर चाहिए। ठीक है, और फिर इससे आगे बहुत सारे यंत्र है, बोर्ड वगैरह है, सब लेके आप नक्शा। तो नक्शा बनाने के लिए नक्शा हम बताए होंगे कि नक्शा बनाने की सुविधा कहाँ होता है, सबसे बढ़िया जमीन पर होता है। जमीन में बैठ के बनाइए, अथवा में लिखिए तो काठ की चौकी लिखे हैं आप लोग, नक्शा बनाने की रीति लिखे हैं ना। तो और पूरे हवादार कमरे में बैठ के बनाना चाहिए जहाँ सूरज का प्रकाश साफ तरह से दिखाई दे। हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए। सुन लीजिए ये किन किन बात पर ध्यान दें, तो हाथ भी जो है साबुन से पूरा हाथ साफ कर, तेल का दाग नहीं जाना चाहिए। हम माथा में तेल लगाए छुए हैं और उसमें नक्शा बनाना शुरू करें तो नक्शा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज में ध्यान देना चाहिए कि हम हाथ को बिल्कुल साफ, जहाँ सूरज की प्रकाश आवे घर में उस रूम में बैठ के बनाना चाहिए, हवादार कमरे में बनाना चाहिए, चौकी या काठ की चौकी या सरजमीन मान जमीन पर बैठ के बनाना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब हम बना रहे हैं, देखिए अब बना रहे हैं नक्शा। अभी वो नहीं मिलता है, बहुत कम। अभी ऑफिस में नींब जीव वाला कलम देखें जो स्याही डाला जाता था, उसमें नींब होता था या कोई जीव होता था, है ना, होता था ना, कितना अच्छा होता था पेन। पहले सब पेन नहीं था, पहले वही चलता था, उससे नक्शा। तो उसमें 2 प्रकार का पेन था, एक लाइन पेन था और दूसरा मैपिंग पेन था। लाइन खींचने का पेन अलग था और मैपिंग पेन मतलब नक्शा बनाने का पेन अलग था। अभी भी है कि मैं आपको नक्शा सब पेन से नहीं बनेगा। ट्रेसिंग पेपर जो होता है चिकना होता है, क्या, या तो ट्रेसिंग क्लॉथ कपड़ा चिकना होता है, उसमें रुखापन आने के लिए देखिए बहुत लोग पाउडर गिरा देते हैं रुखापन, तब नक्शा बनाते हैं, तो स्याही पकड़ में नहीं करेगा। ट्रेसिंग पेपर में स्याही नहीं पकड़ता है जल्दी। तो अभी तरह तरह का आया है जेल पेन वगैरह, बाजार में मांगिएगा जेल पेन, तो जेल पेन से नक्शा बनता है। ठीक है, तो ये पूंजी आपको लगाना पड़ेगा, तब नक्शा बनेगा। ये सब पेन से नहीं बनेगा। और इतना करने के बाद क्या करना है कि हम पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका रीति लिखेंगे कि हम सबसे पहले नीचे एक लंबी रेखा खींचें, एक लंबी रेखा हम खींचेंगे, है ना।
लंबी रेखा खींचे हैं, सटा के खींच दिए हैं। अब इसके मध्य में एक फिक्स पॉइंट बना हुआ है, मैंने इसके बीच में ये देखिए यहाँ तो होगा, मान लीजिए 66 फीट है तो 33 फीट पे मध्य आएगा। जी सर आएगा। उदाहरण दे दिए 33 फीट, तो 33 फीट हमारा यहाँ होता है, यहाँ एक हम बिंदु बना दिए, ठीक है, एक पॉइंट बना दिए, एक फिक्स पॉइंट बना दिए। इसका क्या नाम है बिंदु का? अब रोड में बनाते हैं तो इसका नाम है चंदा। ठीक है, इसका नाम है चंदा। हम एक फिक्स पॉइंट बना दिए, और बनाने के बाद जो है फिक्स पॉइंट बनाने के बाद क्या है कि हम देखें कि भाई पैमाना क्या कर रहा है, तो पैमाना हम दे दिए 32 इंच बराबर। याद रखिएगा कि पैमाना किस पर दिए हैं? 16 दिए हैं, 16 पर बनाना है, 32 दिए हैं तो 32 पर बनाना है, और 64 दिए हैं तो 64 बनाना है। तो इस बिंदु से ऊपर कितना कड़ी दिए हैं? 80 कड़ी। तो 80 का गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा? 160। ये हो गया 32 का पेपर। ठीक है, अब हम गुनिया लेंगे, प्रकार लेंगे, और इस बिंदु से बैठाएंगे कितना? 1/60 कड़ी। ठीक है, या तो हम डिवाइडर लेंगे, और डिवाइडर दुनिया में तो 1/60 है, 1/60 कड़ी है, हम इस डिवाइडर बैठाएंगे और उठाएंगे 1/60 है ना। ये हिले डुले नहीं, डिवाइडर टाइट होना चाहिए। 1/60 और 1/60 जो है, फिर डिवाइडर को 1/60 जो नाप के उठाए हैं हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ 1/60। हम यहाँ एक बिंदु बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ 1/60 क्या? जी सर। 80 दूनी 1/60, इसमें तो कोई ही नहीं है, 32 पे माना है। 1/60 के बाद देखेंगे कि किधरों इसमें ऑफसेट नहीं है, बगल बगल एक 80 से नहीं दिया गया है। फिर ऊपर कितना बढ़ा हुआ है? 120। 120 मतलब है कि नीचे से ही एक 20 होना चाहिए, नीचे से ही, यहाँ से नहीं एक 20 बढ़ाएंगे। ठीक है, नीचे से ही एक 20, 80 जगह से लेना सर, नहीं नीचे से, यहाँ से बढ़ेंगे तो इसको माइनस कर देंगे, है ना। एक 20 है ना भाई, तो 240 होगा, डबल हो जाएगा 240। हम नीचे से ही बढ़ेंगे 240, और यहाँ से बढ़ेंगे तो इसको मान, यहाँ तो बढ़ गए हैं 160, इसको माइनस करते बढ़ेंगे 240 बढ़ गए, 240 यहाँ से 240 के बाद क्या है? 120 के बाद आपका ऑफसेट है, कितना है? 1/10। तो कहाँ से 1/10? हाँ, यहाँ से, इस बिंदु से 240 का बिंदु से, फिर हम इधर पढ़ेंगे 220। देखिए यहाँ आ गया 220, डबल करा है ना। हम एक बिंदु देते जाएंगे, एक 20 बना दिए, इधर बैठ जाइए, क्या दिक्कत? नहीं टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। या इधर बैठ जाइए, देखो जरा नहीं दिखा, छोटा चीज है, नहीं चीज है, इसलिए सब जगह से नहीं दिखा। यहाँ बहुत सारा जगह है। अब यहाँ से एक 20 बढ़े, फिर इसके बाद कितना बढ़ रहा है? 180, तो 3/60। तो यहाँ नीचे से 3/60 करीब बढ़ गया। मान लीजिए यहाँ से नापे तो 3/60, तो कागज पर चिन्ह थोड़ा बुंदा देंगे। अब 3/60 से कितना है हमसे? 2/10 का मतलब हो गया 4/20। तो यहाँ से इसके सीट में करेंगे 4/20, है ना। देखिए हम चिन्हा दे दिए, मान 4, खाली नाप कर चिन्हा दिए। अब क्या है, इसके ऊपर मेड़ करा है 2 चिन्हा, तो आप इसको सीधे मिला दीजिए यहाँ, ठीक है, और इसको मिला दीजिए यहाँ, किनारे आड़ मिलता है, फिर मिला दीजिए वहाँ, और इसको सीधे आप लंबी रेखा ले आएंगे, और इसको भी सीधे एक लंबी रेखा ले आएंगे, और ये बिंदु को मतलब नहीं रहा। ये जो हो गया, हम जो अभी क्वेश्चन बनाए थे उसके मुताबिक एक खेत बन गया, हाँ एक प्लॉट बन गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेड़ है, ये भी मेड़ है, ये भी मेड़ है, ये वो मेड़ बन गया। एक प्लॉट अपने हम मुताबिक जो दिए उसके मुताबिक ये देखिए एक प्लॉट हो गया। ये हो गया फील्ड बुक से नक्शा, फील्ड बुक हम लिखे थे और उसे एक नक्शा हम खींच दिए, ठीक है।
से अच्छा होता है, महीन होता है, बहुत अच्छा होता है, बनता है। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर 5 को हम बनाने दिए हैं। अब यहाँ से दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा और फिर ये 5वां बनेगा, है ना? बड़ा पे रहता है सर। हाँ, तो हम बढ़ा दिए हैं, सब संख्या बढ़ा दिए हैं। अब इधर ये ऑप्शन पढ़ा हुआ है, ये ऑप्शन पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन पढ़ा हुआ है तो यहाँ से तिरछा मिलेगा, फिर ऐसे तिरछा मिलेगा, फिर मान लीजिए कि ऐसे जाएगा, फिर वैसे जाएगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसे जाएगा, बढ़ा दिए हैं, ये ऐसे बनेगा, फिर वैसे बनेगा, फिर वैसे बनेगा, और फिर ऊपर में बराबर कर दिए हैं तो बराबर बनेगा क्या? और इस तरह आकार का जो बनेगा ये फील्ड बुक से नक्शा कहा जाएगा। ये कॉपी में बनाना है, सफेद कॉपी में सफेद पेज मिलता है, और इस आकार का जो अभी हम क्वेश्चन दिए, हम एक मोटा मोटी मान लिए कि इसी आकार का नक्शा बनेगा। अब इसके बाद फिर दूसरा क्या नापेंगे, नीचे से ही नापेंगे। हम यहाँ तक बनाए, इधर मिटा देते हैं, देख लिए ना? चलो उसको मिटा देते हैं। मेट के बाद जो दिया हुआ है 230, तो वो नीचे से नापना है कि फिर ऊपर से? नहीं, सब नीचे से, सब नीचे ही से। यहाँ से ही ना 10 तारीख तक न दिए हैं जी सर। और यहाँ से बढ़ते बढ़ते आगे तो कितना हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो बढ़ना नहीं है, आपको हम बता दिए अभी कि गुनिया मेरा 10 जरीब है और 10 जरीब में 5 को प्लॉट बनना चाहिए, तो हम नीचे से ही पढ़ेंगे तब ना। और बार बार यदि बढ़ते जाते हैं तो कहाँ चल जाएगा? तब तो हमको स्कूलों में नहीं काम आएगा। और यदि 64 बनेगा तो साला 2 को स्कूल जोड़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बढ़ना नहीं, नीचे से ही बढ़ना, ठीक है? और नीचे से बढ़ना है तो ये पहला प्लॉट बन गया, वीडियो